Hello and welcome. Today we will discuss the part second of the ancient history of Kashmir. After the end of Karkota dynasty, in early period many new dynasties emerged in the state of Jammu and Kashmir. करकोटा डायनास्टी के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सी डायनास्टीज इमर्ज हो गई। उनमें से एक डायनास्टी थी उत्पाला डायनास्टी। जो उत्पाला डायनेस्टी है, जो इसका जो फाउंडर था वो था अवंती वर्मान। इसने ये 855 एडी में फाउंड की। वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर था इस डायनेस्टी का, क्योंकि इसने यहाँ पे पीस रेस्टोर किया। अकॉर्डिंग टू कलहना के मुताबिक जो अवंती वर्मान था, इसने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए। एमंग दीज हिज कैपिटल वाज अवंतीपोरा। जो इसकी कैपिटल थी अवंती वर्मान की, वो थी अवंतीपोरा, जहाँ पर उसने 2 टेम्पल्स बनाए, एक शिवा के लिए, दूसरा विष्णु के लिए। उसी के दौरान अवंती वर्मान के दौरान जब वो हुकूमत कर रहा था कश्मीर में, सुया एक बेस्ट इंजीनियर था कश्मीर का, जिसने सुयापुर फाउंड किया। सुयापुर जिसको हम आज सोपोर कहते हैं, जो सोपोर टाउन बारामूला डिस्ट्रिक्ट में है। आफ्टर द डेथ ऑफ अवंती वर्मान, उसके मरने के बाद हिज शंकर वर्मान सक्सीडेड द थ्रोन। अवंती वर्मान के मरने के बाद उसका जो बेटा था शंकर वर्मान, वो बादशाह बन गया। इट वॉज द पीरियड व्हेन द डिक्लाइन ऑफ उत्पाला डायनेस्टी सेट इन एंड सिविल वार स्टार्टेड इन द डायनेस्टी। इसी के दौरान में, शंकर वर्मान के दौरान में, यहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हो गई इसकी डायनेस्टी में। फिर उत्पाला डायनेस्टी के बाद यहाँ पे ब्राह्मण रूल स्टार्ट होता है। एक ब्राह्मण्स एक रिलीजियस कम्युनिटी है हिंदूज में। काउंसिल ऑफ ब्राह्मण्स प्लेस यशाकारा ऑन द थ्रोन ऑफ कश्मीर इन 1939 एडी। जो ब्राह्मण्स की जो काउंसिल थी, उन्होंने यशाकारा को बादशाह बनाया कश्मीर में 939 एडी में। उसने यहाँ पे पीस रिस्टोर किया एंड एंडेड द लॉन्ग टर्म सिविल वार इन द उत्पाला डायनेस्टी। जो उत्पाला डायनेस्टी, जो शंकर वर्मान के दौरान में जो सिविल वार स्टार्ट हो गई थी, उसको ख़त्म किया इसी यशाकारा ने। आफ्टर हिम संग्रामा देवा बिकेम द किंग, बट ही वॉज मर्डर्ड बाय द मिनिस्टर पाराव गुप्ता, विच एब्रप्टली एंडेड द ब्राह्मण रूल। उसके बाद संग्राम देवा बादशाह बना, और उसको एक मिनिस्टर, उसी के मिनिस्टर ने, जिसका नाम था पाराव गुप्ता, उसने उसको फिर मर्डर किया। इसी तरह से यहाँ पे ब्राह्मण रूल भी ख़त्म हुआ। फिर उसके बाद है गुप्ता रूल यहाँ पे स्टार्ट होता है। पाराव गुप्ता, जिसने वो मर्डर किया ब्राह्मण रूल का, और जो फाउंडर था, जो बादशाह था, वो कश्मीर का रूलर बन गया, मगर उसने सिर्फ 2 साल तक रूल किया। उसके मरने के बाद जो उसका बेटा था केशन गुप्ता, वो बादशाह बन गया। उसने शादी की लोहारा किंग जो था, जो उसकी जो डॉटर थी प्रिंसेस दीदा, उसके साथ उसने मैरी किया। शी वॉज द रियल रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। जो प्रिंसेस दीदा थी, वो थी रियल रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। शी बिल्ट मैनी टेम्पल्स एंड प्रोवाइडेड एन एबल एडमिनिस्ट्रेशन। उसने बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पे बनाए। शी असेंडेड द थ्रोन इन 1980 एडी आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड। वो फिर बादशाह बन गई। वो उसकी तख्त पे बैठ गई 980 एडी में। शी वॉज एन एबल रूलर हु फर्मली रूलड द कश्मीर वैली। बिफोर हर डेथ शी हैंडेड ओवर द थ्रोन ऑफ कश्मीर टू द लोहारा रूलर पूछ संग्राम राज, सन ऑफ हर ब्रदर उदय राज। जब वो दीदा मरने से पहले उसने जो बादशाह थी, उसने वो अपने भाई के बेटे संग्राम राज के हाथ में वो दी थी। महमूद गजनवी ट्वाइस ट्राइड टू कैप्चर द वैली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दीदा बट कुड नॉट सक्सीड। जो महमूद गजनवी था, उसने 2 बार कोशिश की कि मैं कश्मीर पे कब्जा करूं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दीदा। ये क्वेश्चन JKSB में बहुत बार पूछा गया कि जो मोहम्मद गजनवी था, उसने किस दौरान, किस हुकूमत के दौरान है कि विच हु वाज द मिनिस्टर, हु वाज द रूलर ऑफ कश्मीर ड्यूरिंग विच मोहम्मद गजनवी अटैक द कश्मीर। तो उस वक़्त यहाँ पे दीदा थी। अभी मैंने कहा जो दीदा थी, उसने फिर वो अपने भाई के बेटे संग्राम राज को वो बादशाह सौंपी।
तो इसी तरह से यहाँ पे लोहरा डायनास्टी बन गई। दिस डायनास्टी वाज सेंटर्ड एट लोहारान एंड वाज फाउंडेड बाय संगमराज। Another ruler of this dynasty was Harsha, who was a patron of art and literature. He and his son Buja were strong rulers but were killed by their generals Uchala and Susala, and the throne was passed into their hands. मैंने कहा अभी ये संगमराज ने ये लाहौर डायनेस्टी फाउंड की। जो संगमराज का बाप था उदयराज, वो भाई था दीदा का। जो लोहरा डायनेस्टी का जो एक अनदर रूलर था जिसका नाम था हर्षा, और उसका जो बेटा था उसका नाम था बूजा, वो स्ट्रांग रूलर्स थे, मगर उनको भी उचाला एंड ससाला के दौरान उनको मारा गया। फिर इसी तरह से जो यहाँ पे की जो हुकूमत थी वो उनके हाथ में चली गई। उचाला एंड सुसाला, आधे लोग इनको पढ़ते हैं उचाला, आधे पढ़ते हैं उसाला। जो भी पढ़ते हैं कुछ उनको याद होना चाहिए। जैसीमा वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। जो जैसीमा था, मैंने पहले लेक्चर में इसका नाम बताया, किंग जैसीमा, वो एक हिंदू रूलर था, मैंने आपको कहा है, तो आप वो लेक्चर ज़रूर देखना। वो इस डायनेस्टी का एक ग्रेट रूलर था, एक अजीम रूलर था। ड्यूरिंग हिज पीरियड कल्हाना कंप्लीटेड हिज हिस्टोरिकल टेक्स्ट राज तरंगिनी। जो कल्हाना था इसी के दौरान में, जैसीमा के दौरान में उसने जो राज तरंगिनी, आधे लोग इसको राज तरंगिनी भी कह पढ़ते हैं, आधे पढ़ते हैं राज तरंगिनी, तो इसी के दौरान इसने वो कंप्लीट की। जैसीमा प्राइमरी रूलर फॉर 27 ईयर्स। जो किंग जैसीमा था उसने 27 साल तक यहाँ पे हुकूमत की। एंड एस्टैब्लिश्ड पीस इन कश्मीर, और उसने यहाँ पे अमन कायम किया कश्मीर में। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज वनिता देवा, हु डाइड इन 1171 AD। जो लास्ट रूलर था लोहारा डायनेस्टी का वो था वनिता देवा, जो मर गया था 1171 AD में। आफ्टर हिज डेथ देयर वाज पॉलिटिकल अनरेस्ट एंड कॉज। उसके मरने के बाद यहाँ पे कश्मीर में एक पॉलिटिकल अनरेस्ट था और एक कन्फ्यूजन था। देखिए जीकेएसबी में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपसे ये कहेंगे कि जो फाउंडर था लोहारा डायनेस्टी का वो कौन था, उसका और दीदा का रिश्ता क्या था, या ये कहेंगे किसके दौरान में जो उशाला एंड ससाला उन्होंने हुकूमत की यहाँ पे, उन्होंने किसको मारा, या ये कहेंगे जो कल्हाना था उसने राज तरंजी कंप्लीट की ड्यूरिंग विच रीजन ऑफ द रूलर, या हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द लोहारा डायनेस्टी। ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं जेकेएसएसबी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम क्यों ना हो। देवा डायनेस्टी, फिर उसके बाद आता है देवा डायनेस्टी। संग्राम देव एंड सहदेव वर नोटेबल किंग्स ऑफ दिस डायनेस्टी। जो संग्राम देव और जो सहदेव थे वो नोटेबल किंग्स थे इस डायनेस्टी के, एक अजीम जो किंग्स थे इस डायनेस्टी के। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सहदेव, सहदेव के हुकूमत के दौरान कश्मीर वाज इन्वेडेड बाय तरतार चीफ मंगोल्स। मंगोलों ने कश्मीर पे अटैक किया, दुलूजा फ्रॉम सेंट्रल एशिया। यह पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है जेकेएसएसबी एग्जाम्स में, किसके दौरान में मंगोलों ने यहाँ पे अटैक किया है। He committed many types of atrocities in Kashmir. During this, Sahdev fled from the country. Rinchen, a Ladakhi prince, seized the throne, who embraced Islam and became the first Muslim ruler of Kashmir, and changed his name as Sultan Sadruddin. देखिए, उसने यहाँ पे बहुत सी हमाकतें की कश्मीर में, एट्रोसिटीज हमाकतें को कहते हैं। ड्यू टू दिस, इसकी वजह से जो सहदेव था वो भाग गया इस मुल्क से, इस कश्मीर से भाग गया। जो रिंचन था वो एक लद्दाखी प्रिंस था। जब सहदेव यहाँ से चला गया तो रिंचन को मौका मिल गया, तो उसने यहाँ पे कब्जा किया, उसने वो यहाँ का बादशाह बन गया और उसने इस्लाम को कबूल किया। ही एम्ब्रेस्ड इस्लाम, और वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर कश्मीर का बन गया। फिर उसका नाम रखा गया सुल्तान सदरुद्दीन। He died in 1323 AD. After his death, his queen Kota Rani married the Deva ruler Udayana Deva, brother of Sahdev. जब सुल्तान सदरुद्दीन इस दुनिया से वफात कर गया तो उसकी जो क्वीन थी कोटा रानी, उसने एक देवा रूलर से शादी की।
उसका नाम था उदयना देवा, वो था ब्रदर ऑफ सहदेव। उदयना देवा वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। वो जो उदयना देवा था, जो ब्रदर था सहदेव का, वो कश्मीर का लास्ट हिंदू रूलर था। उदयना देवा वॉज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। His queen Kotarani ruled the dynasty bravely, but due to an uprising against her by Shahmir, minister of Rinchan, the dynasty came to an end in 1339 AD. फिर उसके बाद जो उसकी क्वीन थी कोटा रानी, उसने यहाँ पे रूल किया डायनेस्टी, मगर जो शाहमीर था, जो एक मिनिस्टर था रिंचन का, मैंने भी कहा रिंचन का नाम जो इस्लामी नाम था वो था सुल्तान सदरुद्दीन, वो फर्स्ट मुस्लिम रूलर था कश्मीर का। तो उसी का मिनिस्टर शाहमीर, फिर वो यहाँ पे बादशाह बन गए, उसने उसको डिफीट किया कोटा रानी को। तो यहाँ से शाहमीर डायनेस्टी फाउंड हो जाती है। शाहमीर डायनेस्टी, दिस डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय शाहमीर हु बिकेम रूलर ऑफ कश्मीर अंडर द टाइटल सुल्तान शमसुद्दीन। अभी मैंने कहा जो शाहमीर था, इसने डिफीट किया कोटा रानी को, जो एक मिनिस्टर था रिंचन का। इसी के दौरान में इस्लाम कश्मीर में इस्टेब्लिश किया गया। आप कहेंगे इससे पहले भी एक रूल था मुस्लिम रूलर रिंचन, मगर वो जल्दी ही इस दुनिया से वफात कर गए, इसलिए यहाँ पे इस्लाम उस तरह से इस्टेब्लिश नहीं हुआ। मगर जब शाहमीर यहाँ का बादशाह बन गया तो अच्छी तरह से यहाँ पे इस्लाम इस्टेब्लिश हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर्स ऑफ दिस पीरियड वायर सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, सुल्तान शहाबुद्दीन। जो इसके जो दो बड़े ग्रेट अजीम जो इसके जो रूलर्स थे शाहमीर डायनेस्टी के, वो थे सुल्तान शहाबुद्दीन और सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सुल्तान शहाबुद्दीन, he was a great ruler who led many campaigns and conquered many regions like Sindh, Kabul, Ghazni, Kandahar, Pakli, Sawat, Multan, दर्दिस्तान, गिलगित, बलोचिस्तान एंड लद्दाख। जो सुल्तान शहाबुद्दीन, अभी मैंने कहा, वो एक ग्रेट रूलर था शाहमीर डायनास्टी का। उसने बहुत सारे कंपेन्स को लीड किया और बहुत से रीजन्स को कनकर किया, फतह किया। लाइक उनमें एक सिंध था, काबुल था, गजनी था, कंधार था, सवात था, मुल्तान था, दर्दिस्तान था, गिलगित था, बलूचिस्तान था, लद्दाख था। He faced an invasion of the ruler of Kashgar, Central Asia, who later claimed Ladakh and Baltistan. इसी के दौरान में during the reign of सुल्तान शहाबुद्दीन, जो कशगर का रूलर था, द रूलर ऑफ कशगर, उसने हमला किया और उसने लद्दाख और बल्तिस्तान सुल्तान शहाबुद्दीन के हाथ से निकाला, यानी कि उसने उन पे कब्जा किया। Sultan of Kashmir led to an army towards Delhi. He conquered Kangra during the expedition. जो कश्मीर का जो सुल्तान था, सुल्तान शहाबुद्दीन, उसने दिल्ली की तरफ रवानगी की, उसने कंगरा किया। जब उसने ये इस हमले में उसने कंगरा कनकर किया, फतह किया। जब उसने दिल्ली की तरफ वो रवानगी उसने वो रवाना हुआ तो उसने इस दौरान कंगरा फतह किया। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, अभी मुझे याद नहीं है कि किस एग्ज़ाम में आया था ये एग्ज़ाम में, कि व्हेन द सुल्तान शहाबुद्दीन कनकर द कंगरा, वहाँ पर ये भी कहा गया था कि वो उस समय कहाँ जा रहा था, वो किस पर हमला करना जा रहा, किस पर हमले का सोच रहा था, या कुछ ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था, एग्ज़ाम में आया था, अभी याद नहीं है। ही वॉज अल्टीमेटली अपोज्ड बाई फिरोज शाह तुगलक ऑन द बैंक्स ऑफ सतलुज। जब उसने वो टूर्स दिल्ली रवाना हुआ था सुल्तान शहाबुद्दीन, मगर उसको फेस भी कुछ करने थे, उसको अपोज हो गया फिरोज शाह तुगलक ऑन द बैंक ऑफ सतलुज रिवर। लेट इट वाज डिसाइडेड दैट ऑल द टेरिटरी ऑफ सरहिंद टू कश्मीर वाज पार्ट ऑफ कश्मीर। फिर उसको इसके बाद ये डिसाइड किया, ये फैसला किया गया कि जो सारे टेरिटरीज हैं फ्रॉम सरहिंद टू कश्मीर वो कश्मीर के हिस्से हैं। सुल्तान शहाबुद्दीन फाउंड ए न्यू टाउन एंड नेम्ड इट शहाबुद्दीनपुरा, नौ शादीपुरा। जो सुल्तान शहाबुद्दीन था, इसने एक नए टाउन का बुनियाद रखा जिसको हम शहाबुद्दीनपुरा भी कहते हैं, आज हमको शादीपुर कहते हैं। ड्यू टू हिज गुड एडमिनिस्ट्रेशन ही इज नोन एज ललित आदित्य ऑफ मिडीवल कश्मीर। ललित आदित्य मुक्तापीत के बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। उसने
कौन से काम्स अच्छे यहाँ पे कश्मीर के वो किस डायनास्टी से बिलोंग करते थे। तो इसको ये लक़ब दिया गया कि ये ललित अदिति ऑफ मिडीवल कश्मीर है। सुल्तान शहाबुद्दीन, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, वो भी एक ग्रेट मुस्लिम रूलर था who with the help of his huge army reconquered Punjab, Western Tibet, Ladakh and Balti region, कुल्लू एंड उहिंद। उसने दोबारा फतह की पंजाब, जो वेस्टर्न तिब्बत था, लद्दाख था, बाल्टी रीजन था, जो ड्यूरिंग द सुल्तान शहाबुद्दीन बाल्टी रीजन वाज कनकर्ड बाय सम अदर रूलर्स। तो इसने वो रिकनकर किया। He had cordial relations with these neighboring rulers of Makkah, Jinan, Egypt, Gwalior, Sindh, Bengal, Tibet, गुजरात, मालवा एंड दिल्ली। इसके अच्छे ताल्लुकात थे जो नेबरिंग रूलर्स थे, जैसे कि मक्का, इजिप्ट के थे, सिंध के थे, बंगाल के थे, दिल्ली के थे। जोना राजा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कश्मीरी हिस्टोरियन पोइट, कश्मीरी हिस्टोरियन पोइट एंड हिज डिसिपल श्रीवारा पंडिता रूट द्वितीय राज तरंजिनी एंड जीना और तृतीय राज तरंजिनी। मैंने अभी पहले कहा, आधे लोग इसको राजा तरंगिनी भी कहते हैं, पढ़ते हैं, आधे लोग इसको राजा तरंजीनी भी पढ़ते हैं। तो ये आपकी मर्जी, आप क्या इसको पढ़ोगे, दोनों ठीक है। ड्यूरिंग द रेन ऑफ सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन, जो जोना राजा था, जो कश्मीरी हिस्टोरियन पोइट था, एक शायर था, तो एक उसका डिसिपल था श्रीवारा पंडिता, उन्होंने द्वितीय राज तरंगिनी लिखी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप अपनी कॉपी पे नोट करना, ज़रूर करना। जो सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन था, उसने एक ओपन किया एक रॉयल किचन फॉर हिंदू पिलग्रिम्स एट रेनेवारी विच इज़ नाउ नोन एज जोगी लंकर, श्रीनगर। उसने एक रॉयल किचन हिंदूज के लिए खोला रेनेवारी में, जो आज श्रीनगर में है। उसने एक नया शहर बनाया जिसका हम नौ शहरी भी कहते हैं, जैनपुरा उसने बनाया, जैनकूट, जैनगीर। ही बिल्ड द फर्स्ट वुडन ब्रिज एट श्रीनगर, जैन कदल। जो श्रीनगर के एस्पायरेंट्स होंगे उनको पता होंगे जैन कदल एक कहाँ पे है। तो वहाँ पर श्रीनगर में ज़ैनुल आबिदीन ने ही वो जैन कदल बनाया है। वो पहला वुडन ब्रिज था कश्मीर में। With the death of Sultan Zainul Abidin, the Shahmir dynasty also started to decline due to weak rulers. उसके मरने के बाद, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के मरने के बाद, ये जो शाहमीर डायनेस्टी है ये भी ख़त्म होने लगी क्योंकि वीक रूलर्स आने लगे थे। द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज हबीब शाह। जो इसका लास्ट रूल था वो था हबीब शाह। ही वॉज डेथ रोनड बाय हिज कमांडर गाजी चक हु वाज अ मिलिट्री जनरल। उसको डेथ रोन किया गया, जो उसी का एक कमांडर था जिसका नाम था गाजी चक, जो एक मिलिट्री जनरल था। देखिए अब हम मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे। जो इम्पोर्टेंट मुगल रूल्स थे जिन्होंने कश्मीर पे रूल किया, उनमें था अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगज़ेब। पहले हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। अकबर ने कौन से अच्छे काम कश्मीर में किए हैं। जब उसने कश्मीर को एनेक्स किया, एक्वायर किया इन 1587, उसने राजा टोडरमल था, उसका ग्रेट फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर था। उसने उसको एक काम सौंप दिया कि ऑफ जो रेवेन्यू सेटलमेंट था वैली का, वो आप थोड़ा बहुत उसको देखिए। इवन द पर्बत रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम ऑफ द वैली इज बेस्ड ऑन दिस अर्ली रेवेन्यू सिस्टम। जो पर्बत रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम जो कश्मीर में है, वो इसी के बुनियाद पे, इसी रेवेन्यू सेटलमेंट के बुनियाद पे हैं जो अकबर ने यहाँ पे बनाया था। इन 1590 AD अकबर बिल्ड द हरी पर्वत फोर्ट इन श्रीनगर। 1590 ईस्वी में अकबर ने यहाँ पे हरी पर्वत फोर्ट बनाया जो श्रीनगर में है। और इसने एक न्यू टाउन बनाया था जिसका नाम है नगर मगर। कश्मीर वॉज वेरी फेमस एमंग मुगल्स ड्यू टू इट्स ब्यूटी एंड क्राफ्ट्समैनशिप। जो कश्मीर था वो बहुत खूबसूरत था, जिसकी जो खूबसूरती है इसको हम हिंदुस्तान में कहते हैं स्विट्ज़रलैंड ऑफ एशिया। जहांगीर, फिर उसके बाद अकबर के बाद जहांगीर आ गया 1605 AD में। उसने कश्मीर 13 बार विजिट किया।
उसने यहाँ पे निशात बाग बनाया, शालीमार बाग बनाया। जो शालीमार बाग है वो ऑन द बैंक्स ऑफ डल लेक है। उसने गार्डन्स बनाए एट अचबल एंड वेरीनाग में भी। फिर उसके बाद शाही जान आ गया। उसने चश्मे शाही गार्डन यहाँ पे बनाया थ्रू इज गवर्नर अली मर्दान खान। क्वेश्चन आता है कि हु बिल्ट द चश्मा शाही गार्डन। असली शाहजहां ने बनाया, मगर उसने जो उसका गवर्नर था उसको उसने हुक्म दिया कि आप ही बनाइए, मगर बनाया था शाहजहां ने थ्रू हिज गवर्नर अली मर्दान खान इन 1632। ए पोर्शन ऑफ शालीमार बाग का कुछ हिस्सा भी उसने शाहजहां ने बनाया। ही आल्सो एडेड सम फाउंटेन्स फीचर्स इन द वेरीनाग गार्डन लाइक फाउंटेन्स एंड कैस्केड्स। उसने कुछ फाउंटेन्स भी ऐड किए वेरीनाग गार्डन में। औरंगजेब, कश्मीर केम अंडर द रूल ऑफ औरंगजेब इन 1658। जब उसका पीरियड था तो यहाँ पे बहुत सी बगावत सी डिसऑर्डर था। वो जो मुगल गवर्नर से वो उन्होंने लूट मचाया था कश्मीर में। अकॉर्डिंग टू फ्रांसिस बर्नियर, एक फ्रेंच ट्रेवलर था जो औरंगजेब के साथ कश्मीर में आया। सिर्फ औरंगजेब ने सिर्फ एक बार विजिट किया है कश्मीर इन 1665 में। उसने यहाँ की जो हालत देखी, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, जो मुगल्स हैं ये यहाँ पे बहुत जुल्म करते हैं। आई थिंक दिस शुड बी स्टॉप्ड। फिर उसके बाद जो अंग्रेज थे, जो फ्रेंच थे, इनकी जी अपनी एक पॉलिसी होती है, तो उन्होंने फिर अपने लोगों को फिर बताया कश्मीर में कैसे हालात है। होप you will like this and subscribe the channel and press the bell icon for upcoming notifications. Thank you very much.